नमस्कार, 7 आई न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आज हम बात करेंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर। अगर शिवराज सिंह के छात्र से मुख्यमंत्री बनने तक के सफर पर नजर डालें तो उसमें सफलता का ग्राफ ऊपर ही जाता दिखता है, उसमें कहीं भी गिरावट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का सीहोर जिले का जेत पेत्रत गाँव है। 5 मार्च 1959 में जेत गांव में उनका जन्म हुआ। सीहोर नजदीकी जिला होने के कारण शिवराज सिंह का स्कूल एजुकेशन भोपाल में हुआ। युवा होते होते वो कॉलेज के दिनों में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ गए। दरअसल ये 1977 से 78 का दौर था। इस दौरान वो एबीवीपी की भोपाल इकाई के संगठन सचिव बने। 1978 से 80 के बीच शिवराज संयुक्त सचिव बना दिए गए। इसके बाद उनका कारवा और आगे बढ़ा और 1980 से 82 में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद 1982 से 83 में एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त हुए और 1990 में वे उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट आया जब विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट मिला। वो चुनाव जीत भी गए, लेकिन 23 नवंबर 1991 को उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये इस्तीफा उनके राजनीतिक करियर का एक और प्रमोशन था। उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा रहा था। वो चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। ये 10वीं लोकसभा थी। 1992 में उन्हें संगठन के लिए फिर चुना गया और बीजेपी महासचिव बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान 94 तक महासचिव बने रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए पार्टी ने फिर शिवराज पर भरोसा जताया और विदिशा से टिकट दे दिया गया। वो फिर चुनाव जीते। इसके बाद अगली बार 1998 में शिवराज सिंह चौहान को फिर तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिया गया। वो 12वीं लोकसभा और उसके बाद 1999 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए चौथी बार संसद सदस्य चुने गए। संसद तक अपना सियासी सफर पहुंचा चुके शिवराज सिंह का इस दौरान भी संगठन के प्रति और संगठन का उनके प्रति भरोसा बना रहा। यही वजह थी कि 2002 में भी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बना दिए गए। उसके अगले साल 2003 में महासचिव और 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव के सदस्य चुने गए। वर्ष 2005 में शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की राजनीति में लौट आए और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए। लेकिन सफलता का ग्राफ तो अभी और ऊपर जाना था। 29 नवंबर 2005 को वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। पिछले चुनाव में 2013 में शिवराज सिंह चौहान बुधनी और विदिशा 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों जगह वो जीत गए। जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान की परीक्षा की घड़ी एक बार 2018 में आई, लेकिन ये चुनौती बड़ी थी। 15 साल से सत्ता का वनवास काट रही कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव में जान झोंक दी और कमलनाथ के नेतृत्व में सत्ता हासिल की। इस तरह कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 13 साल 13 दिन शासन करने वाले शिवराज सिंह चौहान इस बार भले ही जीत का चौका ना लगा पाए हों, लेकिन उन्होंने अब तक के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में जरूर अपनी पहचान स्थापित की। वे इस चुनाव में सरकार बनाने में बाजी भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन वे दिल जीतने में सफल रहे और यही कारण है कि हार के बावजूद शिवराज सिंह चौहान किसी के निशाने पर नहीं है, बल्कि उनके विरोधी गण भी उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। तो ये था शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही हम आपको और भी शख्सियत के बारे में बताएंगे और रूबरू कराएंगे उनकी अनसुनी बातों से। आप बने रहिए 7 आई न्यूज़ के साथ।